सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो भव संसार से तरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेसक कृपानाथ बेसक मिलेंगे किसी दिन, मिलेंगे किसी दिन। कब जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। झलक ही पड़ेगा, झलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, कृपा सिंधु का दिल जो दिग बिंदु से भरते रहो, जो दिग बिंदु से भरते रहो। भजन करते रहोगे, करते रहोगे।
श्रद्धा प्रेम जोड़ी राजा राम की प्रभु का सिर्फ वचन है। नारद जी से कहते हैं क्या कि सुनि मोनि तो ही कहूँ शहरों मुझे भजते हैं ना, मैं उन भक्तों की रखवाली करता हूँ। नारद जी ने पूछा अच्छा प्रभु तो रखवाली करते हैं आप जो आपको विश्वास से भजते हैं, तो किस प्रकार से रखवाली करते हैं ये भी बता दीजिएगा। प्रभु ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि करहूं सदा कर रखवाली कि जिन भालत राखई अवतारी जिन भालत राखो महतारी। मैं उन भक्तों की रखवाली करता हूँ जो विश्वास के साथ पूर्ण रूप से समर्पित होकर मेरे ऊपर यकीन भरोसा करके बस मुझे ही भजते रहते हैं। मैं उनकी रखवाली करता हूँ किस भांति से, जिस तरह से एक महतारी अपने बालक शिशु की रखवाली करती है। अब आप समझ सकते हैं एक माँ अपने बालक शिशु की रखवाली किस प्रकार से कर सकती है। छोटा सा बच्चा बार बार अग्नि की ओर देखकर अग्नि की ओर आकर्षित होकर दौड़ता है, दीपक को देखकर दौड़ता है, दीपक को छूना चाहता है, लेकिन माँ उसके हाथ को पकड़कर पीछे खींचती है और कहती है ना बेटे अग्नि को ना छूना, क्यों स्पर्श की तो हाथ जल जाएगा, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगा। एक माँ संकट से अपने बालक को बचाती है, तकलीफ से दूर करती है। ठीक वैसे परमात्मा रखवाली करते अपने उन भक्तों की जो विश्वास से प्रभु को भजते हैं।
अब आप कहेंगे इसका कोई उदाहरण है? आप लोग भागवत की कथा कभी सुने होंगे। जब गज के पांवों को ग्राह मगरमच्छ ने पकड़ लिया, गज ने अपने पूरे परिवार वालों को आवाज लगाई, बंधुओं को आवाज लगाई, लेकिन जब कोई तकलीफ संकट में नहीं आया तो केवल एक हरि का भरोसा बचा। और गज ने इतनी पुकार लगाई है, हरि, हे नारायण, हे प्रभु, और जब ही गज की आवाज करुण पुकार नारायण भगवान के कड़पटल कानों में पहुंची, फिर हुआ क्या कि करी के पुकार, कि करी के पुकार कमलेश के पड़ी है कान, कि छाड़ कमला को कमलेश चक्रधारा है। नारायण भगवान के चरण को दबा रही थी लक्ष्मी मैया। नारायण भगवान ने कहा, लक्ष्मी, हे कमला, चरण दबाना बंद करो। अरे क्या हुआ स्वामी, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है संकट में, तकलीफ में। यदि मैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए नहीं पहुंचा देवी तो मेरे भक्त वत्सलता पर कलंक लग जाएगा। देवी मुझे जाने दो। नारायण भगवान खड़े हुए और करते क्या है, तुरंत कनिष्ठिका अंगुलिंग में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। और जब ही सुदर्शन चक्र धारण किए, चारों दिशा में आवाज भयंकर गौरी पहुंचने लगी। गरुड़देव दौड़े दौड़े आ रहे हैं कि चक्र ध्वनि सुनते ही खगेश दौड़ आई पास, कि तौलो कमलेश ने घुमा के चक्र मारा है। अभी गरुड़देव आ ही रहे हैं, पूछ ही रहे, हरि स्वामी, अरे नारायण भगवान, आप अचानक सुदर्शन चक्र क्यों धारण कर ली? कहाँ जाने का प्रोग्राम बन गया एकाएक? और चक्र धारण करने का मतलब नहीं समझ में आ रहा। नारायण भगवान ने कहा, भी कुछ नहीं बता सकता, मैं जो करने जा रहा हूं कार्य करने दो। मेरे प्रभु श्री राम नारायण भगवान इस भाग से सुदर्शन चक्र जो है चलाकर घुमाकर चलाए। वो चक्र जाकर के ग्रह यानी मगरमच्छ के सिर को काट दिया और गज के पांव में एक खरोच भी मेरे प्रभु ने लगने नहीं दिया। और फिर क्या हुआ कि शीश कटते ही, शीश कटते ही हो गया जलेश विष्णु कि चढ़ के विमान सुरलोक को सिधारा है। जब ही ग्रह मगरमच्छ का सिर कटा, तुरंत वह विष्णु स्वरूप में आ गया, भगवान का रूप धारण कर लिया। और विमान आया, विमान पर बैठकर वो वैकुंठ में जाने लगा। अब भक्तों को ये बात समझ में नहीं आई कि प्रभु आप तो न्याय मूर्ति कहे जाते हैं, आपकी न्याय बड़ी सुंदर रहती है, लेकिन आज आपको क्या हो गया, एक ऐसा न्याय कर रहे हैं। आज विमान पर बैठकर एक ग्रह मगरमच्छ वैकुंठ को क्यों जा रहा है? आपको तो गज ने पुकार लगाई थी संकट में, आपने उसका उद्धार किया, लेकिन जो गज के पांव को पकड़ा था वो ग्रह मगरमच्छ, आपने उसका भी उद्धार करके उसको विमान से वैकुंठ भेज दिया। एक न्याय आपका समझ में नहीं आ रहा कि समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता यह न्याय क्या किया है नाथ, कि गज को बारा है कि ग्राह को बारा। आपने गज का कल्याण किया है कि ग्राह का क्या है, ये न्याय आपका समझ में नहीं आ रहा। मेरे प्रभु ने बड़ा सार्थक सुंदर जवाब दिया कि सुनो भक्तजनों, गज मुझे संकट में आवाज लगा रहे थे, मेरा नाम ले रहे थे, हे हरि हे हरि, तो जो मेरा नाम लेता है मेरा भगत हुआ ना। और जो भगत के चरण को पकड़ा है पात्र, वो ग्राह मगरमच्छ, वो भी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो भक्त के चरण को पकड़ ले माई बाप, उसका उद्धार तो सबसे पहले होना चाहिए। आज मेरे प्रभु की उदारता ही तो है जो ग्राह का भी कल्याण कर दिए। कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माई, ऐसे को उदार जग माई, बिनु सेवा जो प्रभु दीन कर
साधु संत समाज फिर भी नहीं मिलता भैया। ऐसी गति को ऐसे मेरे प्रभु ने सबरी को प्रदान कर दिया, जटायु को प्रदान कर दिया, केवट को प्रदान कर दिया। ये प्रभु की उदारता ही तो है। जिस संपत्ति को पाने के लिए रावण ने 10 शीश चढ़ा दिया भैया काट कर, ऐसी संपत्ति को मेरे प्रभु ने बिना कुछ विचार के, बिना कुछ सोचे विभीषण को ऐसे ही प्रदान कर दिया। ये प्रभु की उदारता ही तो है। तभी तो कहते हैं बस प्रभु से प्रेम कर लो आप माई बाप, जीवन में कोई अभाव नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि जहां प्रेम है वही परमात्मा है। तभी तो कहते हैं कि प्रेम जब अनंत हो गया, जय जय, प्रेम जब अनंत हो गया,